औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन को माह मुबारक रमज़ान के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप समाअत फरमा रहे हैं, मुसलसल ये प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह मुल्क की आयात पर तफसीर बयान की जा रही है, जिसमें हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला मुसलसल ख़िदमात को अंजाम दे रहे हैं और आप तमाम हज़रात के लिए वो तफसीर बयान कर रहे हैं सूरह मुल्क से। आज भी हम चाहेंगे कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब का इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में। आइए आगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस प्रोग्राम में आप शिरकत कर रहे हैं, मुसलसल वक्त दे रहे हैं, इसके शुक्रगुज़ार हैं हम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है बहरहाल मौका दिया ताकि पैगाम इलाहिया को पहुँचाया जा सके जी माह मुबारक रमज़ान में। जैसा कि आगा इस तफसीर कुरान में जिस तरीक़े से आप बयान कर रहे थे पिछली प्रोग्राम में सूरह मुल्क के हवाले से, हम चाहेंगे कि आप बिस्मिल्लाह करें, तफसीर शुरू करें इसकी और हम उसके बाद फिर सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अज़ीज़ाए गिरामी, पहली रमज़ान मुबारक से जो आपके सामने तफ़सीर कुरान का सिलसिला शुरू किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। 10 दुरूस हो चुके हैं। 11वां दर्स जो आपके सामने दर्स तफसीर के उन्वान से आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो पिछली आयत जो आपके सामने मैंने आपके सामने पेश की थी, ज़रा गौर कीजिएगा हज़रात, वो आयत थी जो हमने पेश किया था कि पिछली आयत वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। यानी इसमें हमने बयान किया था कि जब जहन्नमियों से दरोगा जहन्नम के जो दरोगा हैं, जो फरिश्ते हैं, जो अज़ाब नाजिल कर रहे हों, अज़ाब दे रहे होंगे, वो जब उनसे पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, कोई हादी और नज़ीर नहीं आया था, तो उसके बाद जो है वो जवाब में कहेंगे। तो बीच में एक आयत जो है रह गई थी, जो यानी आगे पीछे हो गई थी, उसी को बात को आपके सामने पेश कर दूँ ताकि जो है बात बीच में जो है यानी राबता जो है बरकरार रहे उसमें। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। जब जो है 8वीं यानी आयत में जो है गुफ्तगू हो चुकी थी, 8वीं आयत में, कि जो यानी एक तरीक़े से जो है बाकायदा तपिश पैदा होगी और यानी उसमें जो है शोले बुलंद होंगे, तो जिसके नतीजे में जो है वो फरिश्ते ये कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई नज़ीर नहीं आया था, डराने वाला नहीं आया था। तो जवाब में वो कहेंगे कालू, वो लोग कहेंगे, आयत नंबर 9, कालू ये कहेंगे क्या, बला क़द जाअना नज़ीरुन, हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास नज़ीर आया था। नज़ीर माने डराने वाला, बताने वाला, समझाने वाला आया था। फ़कज़्ज़बना, बस में हमने तकज़ीब की, हमने झुटलाया है। वक़ुलना, और हमने कहा था कि मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। यानी जवाब में वो जब कहेंगे कि हाँ, इंतज़ार करने वाला, डराने वाला, धमकाने वाला, बताने वाला, हिदायत देने वाला आया था हमारे सामने,
बस हमने तकज़ीब किया, झुटलाया और कहा खुदा ने हरगिज़ कोई चीज़ भी जो है नाजिल नहीं किया है। खुदा ने कोई चीज़ नाजिल नहीं किया है। यहाँ तक कि उनसे कहा कि आप कुछ नहीं हैं मगर ये कि अजीम गुमराही में आप मुब्तला हैं। यानी अब वहाँ पे इकरार करेंगे ये लोग, नदामत और पशेमानी के साथ इकरार करेंगे, कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमारे पास हादी आया था, डराने वाला आया था, मुंजीर भी, नज़ीर भी, बशीर भी, सब आए थे, लेकिन हमने झुटलाया, हमने तकज़ीब की, हमने यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह ने कुछ नाजिल ही नहीं किया है। और इससे बढ़कर एक बात कह दी हमने कि आप सबके सब गुमराह हैं, अजीब गुमराही में पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी गुमराही में पड़े हुए हैं। यानी नबी को झुटलाया इन लोगों ने। अब उसके बाद ये जल्दी साहब के सामने इसके बारे में कुछ बातें अर्ज कर दूं कि न सिर्फ ये कि हमने उसकी तस्दीक नहीं की, जाहिर सी बात है कि नबी आए थे, रसूल आए थे, इमाम आए थे, हादी आए थे, तो हमने तस्दीक नहीं की और उनके मकाम और मर्तबे को हमने नहीं सुना, हमने समझा नहीं, बल्कि उनकी मुखालफत पर हम उतर आए और नतीजे में रूहानी तबीब को गुमराह कहा। यानी यहाँ तक कहेगा कि आप अजीम गुमराही में मुब्तला हैं और अपने से हमने दूर कर दिया। यानी ऐसे से अफराद, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए, तबलीग कर रहे थे, लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जनाब कहते मूसा आए, उनकी बात को कुछ लोगों ने झुटला दिया। जनाब कहते इब्राहिम आए, उनकी बात को जो है कहते झुटलाया, इतना झुटलाया कि नतीजे में जो है यानी नमरूद ने जब आग इकट्ठा की और आग जलाया तो लोग बड़े कहते खुलूस के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। अब आप गौर कीजिए कि इस तरीके से अफराद जो है कहते कि हो जाते हैं मुखालिफ अल्लाह और नबी के, कि यानी नमरूद जो कह रहा है उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं, जालिम है, जाबिर जो अपने को खुदा कह रहा है, खुदा के दावा कर रहा है। अब सब जो है खुलूस के साथ, यानी खुलूस का मतलब यह है कि वो समझ रहे हैं बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ियों में आग लगा दी गई, इतने आग के शोले बुलंद हुए कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि आग के करीब जाए। उसके बाद जनाब इब्राहिम को उसमें डाला गया। इतने यानी तकज़ीब करने वाले, झुटलाने वाले मौजूद थे। ये तो परवरदिगार ने जो है जनाब इब्राहिम को आग के शोलों से बचाया। तो बहरहाल इस तरीके के आपके नमूने बहुत मौजूद हैं। तो मौला इमाम हुसैन सलाम ने यहाँ तक कहा है इन अफराद के लिए, ऐसे अफराद के लिए कि इन्नन्नासा अबीदुद दुनिया, लोग जो हैं दुनिया परस्त होते हैं, दुनिया के बंदे होते हैं। यानी आप गौर करें कि दुनियादार होते हैं। भैया दुनियादारी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दुनिया में गर्क हो जाना, दुनियाई उमूर में जो है मुलब्बस हो जाना, दुनिया के पीछे पीछे भागना, ये बुरी चीज़ है, ये बंदगी जो है गलत है। वरना दुनिया अगर आखिरत के लिए जरिया बन जाए, दुनिया के बगैर आखिरत है ही नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मौला ने यहाँ तक फरमाया कि अल यौम यौमुल अमल लल हिसाब, आज दुनिया का जो कहते माहौल है वो अमल का माहौल है, अमल का जो है कहते कि मैदान है, अमली मैदान है। और कल गदन यौमुल हिसाब, कल जो है हिसाब का दिन है, लल अमल, अमल का दिन नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में इंसान अमल करेगा, उसका नतीजा आखिरत में दिखाई देगा। आखिरत में उसके लिए जगह कि मुअय्यन किया गया है इसके नताइज को। आप जाहिर है खेत में जो बोएंगे वही तो काटेंगे। मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा बराबर कार्य खैर अंजाम देगा इंसान, जो भी ज़र्रा बराबर वो रोज़ क़यामत दिखाई देगा। एक मिसाल देता चलूँ आपके सामने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ज़र्रा बराबर जो है अमल जो है इंसान का कितना कारआमद होता है। अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो। एक मतलब एक आलिम दीन जो है यानी का वाक़या है कि उनका इंतकाल हो गया, तो गुफ्तगू हुई थी आलिम दीन से और अपने दूसरे आलिम दीन से कि अगर मैं मर गया तो मैं कब्र के हालात बताऊंगा और तुम अगर मर गए तो तुम कब्र के हालात बताओगे। आप गौर करें, ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब होगा रोज़ क़यामत और कब्र में। बहरहाल जो कहते हैं कि एक का इंतकाल हुआ, अब दूसरा जो है इंतज़ार कर रहा है कि
किसी तरीके से ये ख्वाब में आए तो हमें कब्र के हालात बताएं। लेकिन जो है कहते कि वो ख्वाब में नहीं आए, यहाँ तक कि साल भर गुजर गए। आखिरकार जो है ये कब्र के पास पहुँचा, वहाँ पे जाके गिरिया कर रहा है, गिड़गड़ा रहा है कि भाई वादा हुआ था तुमसे कि तुम कब्र के हालात को आकर बताओगे, लेकिन अभी तक जो है कब्र के हालात तुमने नहीं बताए। तो इत्तफाक से जो है उस ख्वाब में जो है वो शख्स आता है, उसने कहा कि मैं कैद व बंद में था। अब आप गौर कीजिए, एक आलिम दीन है, वो जो है कह रहा है कि मैं कैद व बंद में था 1 साल तक कब्र में। कहा क्यों? कहा अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग जो है टहलने निकले थे। कहा हाँ याद है। कहा रास्ते में जो है बहुत सारे बागात पड़े थे। कहा बिल्कुल पड़े थे। कहा उस बागात में से किसी एक दरख्त से मैंने तिनका तोड़ा था और दांत साफ किया था, वही उसी का नतीजा था कि 1 साल तक जो है हमको कैद में रखा गया है। कहा फिर? कहा कि जाकर माफ़ी मांग लो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो बहरहाल जो है सुबह उठे, अपने साथ और दूसरों साथियों को लिया और लेकर चले। रास्ते में जितने दरख्त पड़े थे हर एक के मालिक से माफ़ी तलाफ़ी की। उसने कहा भाई एक तिनके कोई वैल्यू नहीं। कहा नहीं तुम माफ़ कर, कहो मैंने माफ़ किया। जब सब ने कह दिया मैंने माफ़ किया, तो उसके बाद जो है कहते कब्र में, यानी फिर ख्वाब में रात में जो है वो शख्स आता है, वो आलिम दीन आता है कि हाँ अब जो है कहते कि अल्लाह करम है और कैदोबंद से मुझे रिहाई मिल गई। अब जो है कहते कि नूरानी चेहरा भी है, चेहरा जो है कहते काला नहीं है, सियाह था पहले, अब काला भी नहीं है, सियाह भी नहीं है और नूरानी चेहरा हो गया है। तो याद रखिए 1 ज़र्रा बराबर नतीजा क्या निकला? 1 साल तक जो है कहते कैदोबंद में रहा इंसान। तो अजीज़ों याद रखिए कि दुनिया जो है, दुनिया परस्त इंसान अगर बन जाएगा तो चाहे जितना भी जो है इंसान जो है पीछे यानी भागता रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। जल्दी से आपके सामने कि आप वो गौर करेंगे आप कि किस तरीके से नबी को झुटलाया जाता है और किस तरीके से नज़ीर को झुटलाया जाता है। तो बहरहाल जो कहते हैं कि जल्दी से आपके सामने कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यानी जादूगर कहा गया, मजनून कहा गया, है ना, शायर कहा गया, यानी सिर्फ इसलिए कहा गया कि ताकि इनकी तकज़ीब हो जाए, लोग जो है इससे दूर भागें। यहां तक कि जो है अबू जहल जो बहरहाल जगह कि अपने को बहुत बड़ा समझता था, जब कोई नया आता था कहते मक्के में तो लोगों को लगा रखा था कि जो भी नया मक्के में आएगा उससे बताना। तो एक शख्स आया तो उससे जो है साके समझाया कि देखो फला आदमी की बात ना सुनना, यानी नबी की बात की तरफ इशारा किया। कहा नबी के बात की तरफ मुतवज्जह ना, नबी की बात ना सुनना, वो जादूगर है, वो सहर कर देगा। और नतीजे में रूई दी ताकि कान में ठूस लो कि उनकी बात तुम्हारे कान तक ना पहुंचे। कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता था उस जमाने में। खुद भी गुमराह होते थे, दूसरों को गुमराही की तरफ ले जाते थे, लेकिन नतीजा कितना गलत निकलता है। यही अबू जहल जो है जंग में जो है मारा गया। जब जंग में मारा गया तो नतीजे में जो है यानी वो सूरत हाल पैदा हो गई कि अभी भी उसकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई। जो दुनिया के परस्त होते हैं, दुनियादार होते हैं, वो कभी भी जो है कहते कि अकड़ उनकी ख़त्म नहीं होती। जब कहते कि पूछा इब्न मसऊद ने कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कहा हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा कि मेरी ये गर्दन अगर काटना तो थोड़ा नीचे से काटना। कहा क्यों? कहा तब की जो है सबकी गर्दन जब रखी जाएगी तो मेरी गर्दन जरा ऊंची रहे। अब आप गौर कीजिएगा, यानी इतना ज़्यादा कहते कि उसके अंदर अकड़, तकब्बुर, मगरूरियत कि मैं उन सब से ऊंचा रहूं। यानी आप देखिए इतना भी जगह कहते कि उसको नहीं पता कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मौत के कगार पे हूँ। कहता कि नहीं मैं मुसलमान, मैं नबी की बात मानता हूँ, मैं इस्लाम ले आता हूँ, ये तमाम बातें कहता। लेकिन नहीं, उसने कहा कि नहीं हमको कत्ल कर दो, लेकिन जो है थोड़ा से नीचे से कत्ल करना ताकि जो है जब रखा जाए यानी गर्दन को तो सबसे ऊंची जो है गर्दन नज़र आए। तो बहरहाल जो कहते हैं कि ये सूरत हाल है। तो वही कहते हैं कि ये लोग जो है रोज़ क़यामत कहेंगे कि हमने झुटलाया था नज़ीर को, हादी को झुटला दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि आप जो है कहते गुमराही में मुब्तला हैं।
तो नाज़रीन, आपने अभी समाअत फरमाई सूरह मुल्क की आयात में से आपको तफसीर बयान कर रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए अब सवाल शुरू करते हैं। अगर सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जो लोग जिस तरीके से अभी आपने बयान किया तफसीर में कि अगर किसी ने किसी का ज़र्रा बराबर भी माल ग़स्ब किया या छीन लिया या चोरी कर लिया या किसी तरीके से अपने इख्तियार में कर लिया, ऐसे लोगों की क्या सज़ा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में तो जलील होते ही हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि जब पता चलता है कि मिसाल तौर पर जो है फ़लाँ ने जो है फ़लाँ का माल खा लिया जी। तो हर आदमी जो है बुरा भला कहता है कि भैया ये गलत बात है, किसी के यानी मेहनत का पैसा है, मेहनत की कमाई है, उसका नुकसान करा दिया तुमने, ग़स्ब कर लिया तुमने, हड़प लिया तुमने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी के घर जो है यानी कब्जा कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप किराएदार हैं, आपका घर है, मैं किराएदार बन गया हूँ, ठीक है ना, तो मैं किराए पर रहता हूँ, तो कुछ दिन के बाद यह है कहते हैं कि मैंने आप कब्जा कर लिया और नतीजे में हम आपको किराया भी नहीं दे रहे हैं और नतीजे में जो है कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा घर हो गया। तो याद रखिए, इस्लाम ये कहता है, शरीयत कहती है कि घर आपका है, आपकी मिल्कियत है, आप जिस वक्त कहेंगे उस वक्त जो है मुझे जो है घर से बाहर निकलना होगा। यानी अब उस वक्त जो है अगर आपकी मर्जी नहीं है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो अगर एक लम्हे के लिए मैं रुकूंगा तो हमारा वहां पे रुकना हराम है। अब आप देखिए, यही चीज है, हराम और हलाल का ख्याल करना मेन मसला होता है। इसी को कहते हैं शरीयत, इसी को कहते हैं दीन, इसी को कहते हैं मजहब, कि हर एक के हुकूक की रियायत करना। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारा कब्जा हो गया और हमारी मिल्कियत हो गई। नहीं, गलत है। तो थोड़ा हो या ज्यादा हो, अदाब तो मिलना ही मिलना है उसे। रोज़ क़यामत अदाब मिलेगा। कब्र में तो हमने आपको दिखाया कि 1 साल तक जैसे भी एक तिनका जो है कि उसने तोड़ा था, जिसके नतीजे में साल भर अजाब मुब्तला रहा। अगर वो माफ़ी न मांगता दोस्त उसका और माफ़ न करता तो नतीजे में जो कहते हैं वो क्या होता? 1 साल तक सजा, वो अजाब में मुब्तला रहता क़यामत तक। तो ये है सूरत हाल कि एक लम्हे का हिसाब करना पड़ेगा, 1 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, हमें जो है एक एक का हिसाब जो है अपने पास रखना होगा, वरना रोज़ क़यामत जो है देखिए दुनिया तो किसी तरह गुजर जाएगी। हम जो है कहते हैं कि आप पर भारी हैं, आप जो है कहते इसलिए नहीं बोलेंगे कि मौलाना साहब है भैया, इनसे कौन बोले, हमने आपका माल ले लिया। आप एहतराम में नहीं बोलेंगे, या मतलब कि हो सकता है क्या कहें मौलाना साहब के जो कुछ लोग मानने वाले हैं, हम भैया छोड़ो क्या करें, या मतलब कि दबाव में नहीं मानेंगे या तो एहतराम में नहीं मांगेंगे आप। लेकिन रोज़ क़यामत तो कहते कि जाहिर तो वहाँ तो दबाव नहीं है, वहाँ तो अदल इंसाफ की हुकूमत है, अल्लाह की हुकूमत तो हर जगह है। तो हमें जो है माफ़ी तलाफ़ी करना हो। माफ़ी के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि पहले उसका हक़ अदा करो। अगर हमारा आपने जो है मैंने आपका 100 रुपये ले लिया है, तो पहले 100 रुपये हम आपको वापस करें, उसके बाद ये माफ़ी हो सकती है। अल्लाह जो है हुकूक़ नास को माफ़ नहीं करने वाला, अपने हक़ को माफ़ कर देगा। हुकूक़ नास लोगों के हक़ को। अच्छा, बहन का हक़ आपने नहीं दिया जी, तो बहन अगर कहते आपके एहतराम में नहीं मांग रही है, आपके जगह कहते आप बड़े हैं, आपसे कहते बड़प्पन की वजह से जो है वो मरूब हो गई है, नहीं मांग पा रही है, लेकिन आपने नहीं दिया है तो रोज़ क़यामत आपको देना होगा। कहाँ देंगे? वहाँ जब कहते है ही नहीं, दुनिया में छोड़ के आप चले गए हैं। तो इसलिए एक एक चीज़ का हिसाब होगा, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। अगर जैसा कि कुछ लोग इस बात पर ईमान नहीं लाए हैं, मेरे अगर इस लफ्ज़ों में कहूँ मैं कि मसलन किसी का हक़ देना, दे देना या जायज़ तरीक़े से दे देना या किसी का हक़ ग़स्ब कर लेना, इस पर लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है कहा जाए। वजह यही, इसी वजह से सामने बातें आती हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ का हक़ नहीं दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। तो ऐसे लोगों के लिए बयान कर दीजिए कि इन लोगों का क्या हश्र होगा। देखिए, मसला क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए। मेन चीज़ होता है ईमान, मेन चीज़ होता है कि अल्लाह को याद करना, जो पीछे हम बता चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें यह भी है कि उनको ईमान भी है, उनका ईमान भी है, वो बाज़ाहिर तो कहते हैं कि हाँ मेरा ईमान है, नमाजी भी है, परहेज़गार भी है, ख़ुम्स ज़कात सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हक़ गासिब है। लेकिन वो जो है कहते जाहिर से भाई ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये हक़ जो है कहते रोज़ क़यामत हमको कैसे दे सकते हैं। मैं एक छोटे से वाक़े के जरिए बयान कर दूँ ताकि जो है थोड़ा से और कहते कि एहसास
पैदा हो जाए कि हमें किस तरह अमल अंजाम देना चाहिए। देखिए छोटी सी बात बता रहा हूँ, मनाज़िल आखिरा मरहूम अब्बास कुम्मी की किताब है, छोटी सी किताब है, उसका उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। उसमें एक वाक़या नकल है हिकायत के नाम से। वो ये है कि एक शख्स था जो हिंदुस्तान का रहने वाला था, वो शहजाद नाम था उसका, वो नजफ़ में रहता था, तालिब इल्म था, उस ज़माने की बात है। तो वो वहाँ से जो है अपने वतन आने लगा, तो तमाम साजो सामान जो है एक दुकान पर रख दिया। वो दुकानदार ऐसा था कि वो वाज़ व नसीहत करता था, यानी मस्जिद में जाकर कुछ ना कुछ जो है मौला की हदीसों को बयान करता था। तो ये समझता ये अमीन है, ये सच्चा है, तो उसके घर दुकान पे जो है सामान रख दिया, ठीक है, रख के जो है चला आया अपने वतन। वापस जब गया तो उससे सामान मांग रहा है, तो कह रहा मेरे पास सामान नहीं है, तुमने कब सामान रखवाया, इसके सामने रखवाया, बेटा दे ही नहीं रहा वो। आखिर में जो है वो मौला कायनात के दरबार में गया, जरी पकड़ के वो रोने लगा, कहने लगा मौला आप ही हमारे जो है गवाह हैं, हमारे आप शाहिद हैं, आपके सामने हमने जो है उसको दिया है, आप जो है हमारा माल जो वहाँ से किसी तरीके से निकलवाइए, मेरे पास कुछ नहीं है, वही चीज़ें थी, साजो सामान पैसा वैसा जो छोड़ के गए थे वही थी चीज़ें। तो बहरहाल जो है मौला रात में ख्वाब में आए, तो उसका ख्वाब में आया तो मौला ने कहा कि सुबह सवेरे जब उठना, बाहर निकलना घर से, तो देखना कि सबसे पहले जो शख्स मिले उससे तुम पूरी बात बता देना जी। अब दूसरे वो सुबह सवेरे जब बाहर निकलता है, जल्दी साहब ने मुख्तसर बयान कर दूं, निकलता है तो वो देखा कि एक लकड़ी लादे हुए सर पे जो है एक शख्स आ रहा है। तो इसकी हिम्मत नहीं पड़े उससे कुछ कहे भाई ये क्या बयान कर, ये क्या हमारा सामान वापस करवाएगा, ये सोच कर उससे कुछ कहा नहीं। फिर मौला के दरबार में गया दोबारा, फिर दोबारा मौला के ख्वाब में आए, इसी तरीके से कहा। फिर उसने भाई उसी लकड़ी लादे हुए सर पे जो जा रहा था उसको देखा, कहने लगा भैया इससे क्या कहूँ। फिर मौला के दरबार में तीसरी मरतबा गया, जब तीसरी मरतबा फिर जो ख्वाब में मौला आए, कहा जब मैं कह रहा हूँ उस शख्स के उस शख्स से बयान करो, क्यों नहीं बयान करते। फिर उसने जो है हिम्मत करके तीसरे दिन उस शख्स से बयान किया। सुबह सवेरे वो लकड़ी लादे हुए सर पे जा रहा था, उसको रोका, कहा भाई एक मसला है। कहने क्या है, पूरी बात बताई। कहा ठीक है ऐसा करो तुम जोहर की नमाज में आ जाना, जब वो वाज़ व नसीहत बयान करेगा तब मेरे सामने आ जाना। कहा ठीक है। मैं नमाज पढ़ने वहाँ पहुँच गया। वो जैसे वो दुकानदार जो है वाज़ व नसीहत करने के लिए खड़ा हुआ, ये शख्स कहने लगा भाई मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ, तुम बैठ जाओ। कहे ठीक है। आवाम सब बैठी हुई थी, वो खड़ा हुआ शख्स जो लकड़ी लादे हुए था जिससे उसने बयान किया था, तो उससे कहते कि कहाँ से था, तो उसने खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो उसने कहा ऐ लोगों सुनो, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ। तवज्जो कीजिएगा, इसमें गौर से जो है तमाम मोमिनीन से मैं चाहता हूँ कि इसमें गौर करें। इस वाक़े में इतनी बात हम बता चुके हैं लेकिन इसमें गौर करना है। तो उस शख्स कहने लगा कि ऐ लोगों मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, मैंने एक यहूदी से जो है 5 दिरहम लिए थे उधार, और ये तय हुआ था कि एक दिरहम जो है रोज हम देंगे। मैंने 3 दिरहम तक दिया या 2 दिरहम तक दिया, बहरहाल जो है 3 या 2 मतलब ये तादाद जो है आपको, पहले 3 दिरहम तक दिया, 2 दिरहम रह गए थे जो उसको हमें देना था। जब चौथे दिन जो है मैं ढूंढने लगा तो वो शख्स हमको नहीं मिला, यहूदी। अब वो तकरीर कर रहा है आवाम के सामने, नहीं मिला। आखिरकार जो है मैं ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। आखिरकार जो है मैं जहन से निकल भी गया। एक दिन ख्वाब में मैंने देखा कि रोज़ महशर है, रोज़ महशर है, और चारों तरफ जो है कहते कि परेशान हाल लोग गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। पुलिस रात से हमको गुजरना है, दरमियान में एक पुल है, बारीक है, और नीचे जो है आग के शोले भड़क रहे हैं। मुझे पार करना है पुलिस रात को। मैं जो है वहां से इसे पार करने लगा। बीच में जैसे पहुंचा, ख्वाब की बात बता रहा है, बीच में जैसे ही पहुंचा वो आग के शोलों से बीच से निकला वो यहूदी, और मुझे पकड़ लिया उसने। और पकड़ने के बाद कहा कि मेरा पैसा वापस करो। कहा भाई ये तो रोज़े महशर, हम कैसे पैसा वापस करें। कहा अगर जो है कहते पैसा वापस नहीं कर सकते तो हम तो तुम्हें पकड़ के अभी जहन्नम में ढकेल लेंगे, नीचे आग के शोलों में तुमको ढकेल लेंगे, मैं अपने साथ है तुम्हें लेके चला जाऊंगा जहन्नम में। उसने कहा भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पास नहीं है, मैं तो बहुत ढूंढता रहा तुमको, लेकिन तुम नहीं मिले। मैं कहाँ थे, किसको दे देता, कैसे क्या करता। कहा कुछ मैं नहीं सुनना चाहता, मेरा पैसा मुझे वापस करो। कहा भाई मेरे ये रोज़ महशर है, मैं कैसे दे दूं, कहाँ से दे दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुद परेशान हूं इसमें आज के दिन। कह नहीं, बहुत गिड़गिड़ाया, मैं बहुत रोया। आखिर में जो है उसने एक शर्त लगाई, कहा मैं तुम्हें जाने दूंगा इस शर्त पर कि मैं अपनी उंगली जो है तुम्हारे सीने पर रख दूं।
तो कह रहे कि मैंने कहा कि ठीक है रख दो भाई। आज जब उसने जैसे ही उंगली जो है मेरे सीने पर रखी, मैं चीखने लगा, मैं चिल्लाने लगा, मेरा सीना जल रहा था। उसका मैं चिल्लाते चिल्लाते मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सीने पे जो है जख्म है और जल रहा है मेरा सीना। उसने सीना खोल के दिखाया, कहा कि ये दाग अभी तक मौजूद है, मैं डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, तबीब को दिखा चुका हूँ, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ हमने जो है कहते कि ये काम किया था। जैसे ही ये वाक़या ख़त्म हुआ, फ़ौरन वो दुकानदार उठा और जाकर वो सामान जो है लाकर इसको दे दिया उस शख्स को। तो कहने का मकसद, वाक़या बयान करने का मकसद यही था जो आपने कहा कि ज़र्रा ज़र्रा का जो हिसाब होगा कैसे होगा, इस तरीके से होगा कि रोज़ क़यामत जब वो अपना हक मांगेगा तो कहाँ दे पाएगा इंसान? यकीनन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जाहिर सी बात है। अगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। हम चाहेंगे कि इस बात को अगली नशिस्त में मुकम्मल करेंगे और हद तक कि ये बात मोमिनीन भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप वक्त दे रहे हैं, और नाज़रीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नाज़रीन से हमारी गुजारिश यही है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक एक लम्हे के लिए एक एक लफ्ज़ की तरफ गौर करें। दुनिया चंद दिन की ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए कि हालात जो है बहुत ख़राब हैं। इंसान के सामने मौत कब आ जाए, मलकुल मौत कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। मौत एक ऐसी शय है कि अल्लाह उसका मालिक है। अल्लाह जब चाहेगा मौत देना तो कोई रोक नहीं सकता, और जब मौत जो है नहीं देना चाहेगा तो कोई मौत दे नहीं सकता। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो प्रोग्राम तफसीर कुरान में सूरह मुल्क की आयात की तफसीर बयान कर रहे थे, जिससे आप अभी समाअत फरमा रहे थे। आगा से हमने सवाल किए हैं, कुछ तफसीर के बाद कुछ सवाल किए हैं जिसमें आगा ने जवाब दिए हैं, और उसके साथ साथ वो पैगाम भी दिया है जिस पर हम सबको अमल पैरा होने की बेहद ज़रूरत है। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि पालने वाले तेरी बारगाह में हम ये दिल से दुआ करते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वबा के, इससे तमाम मोमिनीन को महफूज रख, तमाम आलम इस्लामी और तमाम आलम इंसानी को इस वक्त बहुत ज़रूरत है तेरी। ऐ पाक परवरदिगार, सबको महफूज रख, और अपनी दुआओं में सबसे अहम दुआ ये करते हैं कि हमारे वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में कि आपका जल्द से जल्द ज़हूर हो, ताकि ये सब मुश्किलात का हल यकीनन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं। अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर से इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हुए, इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल हाज़िर होता हूँ, और सूरह मुल्क की आयत नंबर 11 पर बात होगी कल इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।